बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। तो यहाँ पे हमें एक क्यूबिक फंक्शन दिया गया है, इसका हमने प्लॉट के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस हैं ये कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुक पे सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को समझते हैं कि ये किस किस्म का फंक्शन होता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। A quadratic function is a type of polynomial function that involves x square term. ऐसा फंक्शन, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसके अंदर x स्क्वायर की टर्म इन्वॉल्व होती है उसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है, y इज इक्वल टू, यानी फंक्शन जो है वो इक्वल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये देखें इसमें x स्क्वायर इन्वॉल्व है, इस बिना पर इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में वो कहता है वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बारे में मजीद जो इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट होता है वो हमेशा एक पैराबोला की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाता है। ये देखें यहाँ पे दो पैराबोला बने हुए हैं, एक ये आपको नजर आ रहा होगा यू टाइप ऊपर को, और एक ये इस तरह से उल्टा यू जो है वो इस तरह से नीचे को। इसके देखें दोनों एंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस केस के अंदर ए की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 के। ये जो ए है ए एक्स स्क्वायर, इस ए की वैल्यू अगर ग्रेटर हो 0 से, यानी पॉजिटिव नंबर्स हो 1 2 3 4 5 6 7, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स लाइक, तो पैराबोला इस तरह से बनता है। ठीक है, अपवर्ड लाइक्स इस तरह से ऊपर की जानिब इसके एंड्स आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर a लेस देन हो 0 से, देन द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड लाइक, तो फिर उसकी शेप इस तरह से होती है अगर इस a की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी नेगेटिव वैल्यूज हों। ठीक है, तो यहाँ पे उसने देखें प्लॉट जो है वो किया है क्वाड्रेटिक फंक्शन को, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है उसने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका उसने क्वाड्रेटिक जो है फंक्शन का जब प्लॉट किया है ग्राफ को, तो कुछ इस तरह से एक पैराबोला बना है। और फिर जब उसने डिफरेंट वैल्यूज ली हैं, यानी a की वैल्यू जो है वो लेस देन ली है 0 से, तो इस तरह से नीचे की जानिब ये ऐसे बना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल है इसी को लेके, ये देखें यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है और ये उसकी डोमेन उसने दी है कि आपने ये जो x की वैल्यू यहाँ पे लेनी है वो इस अरेंज में लेनी है। ठीक है, तो तब उस केस में ये देखें इस अंदाज से ये वैल्यू जो है वो बनेगी। ठीक हो गया, तो ये तो सारा कुछ था क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि उसकी जनरल फॉर्म ये होती है, उसमें पैराबोला की शेप बनती है, ए की वैल्यू ग्रेटर हो 0 से तो शेप इस तरह से बनेगी, ए की वैल्यू लेस हो तो शेप इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, क्यूबिक यानी जिसके अंदर 3 पावर होती है। ठीक है, अ क्यूबिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। ये देखें ये हमारे पास एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो ये देखें इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। तो जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल की पावर होती है ना, वो हमारी डिग्री कंसीडर की जाती है। तो कहते हैं जिस पॉलिनोमियल में अब ये जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, ये बेसिकली पॉलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इस बिना पर इसे क्यूबिक फंक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्यूबिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जिसमें y इज इक्वल टू, यानी फंक्शन इक्वल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट है और a इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्यूबिक फंक्शन में मजीद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने वाले, वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। कहता है द ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व, ये एक तरह की गोलाई होती है, डेट कैन हैव मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स, जिसमें ज्यादातर वो कहता है 2 टर्निंग पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपको फिगर में बताऊं, ये देखें एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये आया और एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये आया,
तो ये एक क्यूबिक फंक्शन जो है वो ड्रॉ हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का। फिर वो अगले पॉइंट में वो कहता है इट हैज जनरल एस शेप्ड अपीयरेंस। ये कुछ एस की शेप जो है वो जाहिर होती है इस फंक्शन में, एंड डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट्स द शेप में वेरी। जो कोफिशिएंट्स दिए गए होते हैं, जैसे एक्स क्यूब है तो इसके साथ ये जो a है ये इसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर है तो ये b इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है ना वो कोफिशिएंट होता है, जैसे 4x है तो ये 4 जो है वो कोफिशिएंट है। तो वो कहते हैं इसके कोफिशिएंट पर जो है वो वैल्यू डिपेंड करती है कि शेप जो है वो किस हिसाब से बनेगी। ये देखें, ये ज़रा आप इसको गौर करें तो ये इस तरह से देखें कैसे शेप आपको नज़र आएगी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ठीक है, ये भी एक क्यूबिक फंक्शन बना हुआ है, और इसको भी ज़रा आप गौर करें तो ये कुछ एस शेप जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। सच फंक्शन आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ये काफ़ी पेचीदा होते हैं, एंड शो मोर वेरिड बिहेवियर देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक वंस। जो लीनियर हमने स्टार्ट में पढ़ा था उससे भी, और जो हमने अभी पढ़ा है क्वाड्रेटिक फंक्शन ये वाला, ये कहता है उन दोनों से ही ये जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस इख्तियार करता है क्यूबिक फंक्शन। तो आइए अब हम क्यूबिक फंक्शन का प्लॉट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमें एक क्यूबिक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है उससे वाज़ेह हो रहा है कि ये एक क्यूबिक फंक्शन है, और हमें इस क्यूबिक फंक्शन का जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है। अब यहाँ पे देखें इसी वैल्यू के सामने उसने इसकी डोमेन लिखी हुई है, ठीक है, इस वैल्यू की, कि ये जो हमारे पास x इन्वॉल्व है इस x की वैल्यू हम इस रेंज में ले सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3.5 और x लेस देन आर इक्वल टू 2.5, कि आप x की कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं जो कि ग्रेटर है -3.5 से, ठीक है, और जो कि लेस देन है 2.5 से। अब आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है वो डेसिमल वैल्यूज से बाहर ले आके तो इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि कैलकुलेशन आप इजीली कर सकें, ठीक है। अब इनके दरमियान में कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व हैं देखें, अगर हम इसको गौर करें तो -3.5 से वो कह रहा है बड़ी वैल्यूज, तो -3.5 से बड़ी वैल्यूज कौन सी हैं जो कि पॉजिटिव साइड को जाती हैं, ठीक है। यानी इससे पीछे क्या आएगी वैल्यू, इससे पीछे आएगी -2.5, इससे पीछे कौन सी आएगी -1.5। तो एक एक नंबर का मैं जो है वो गैप दे के फिर -1.5 से हम 0 पे आ जाएंगे, फिर पॉजिटिव साइड को जाएंगे तो 1.5, 2.5, फिर उसने यहाँ तक ही बोला हुआ है, ठीक है, x लेस देन आर इक्वल टू 2.5। तो ये देखें, ये अगर हम 1 का डिफरेंस देखें तो ये इस लिमिट के अंदर अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं सिर्फ हम वो ले सकते हैं। अब ज़रा हम गौर करें तो इसके अंदर -1 भी मौजूद है ना इन वैल्यूज़ के अंदर, और -2 भी मौजूद है, और -3 भी मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं x की वैल्यू -3 लूँगा, फिर उसके बाद मैं -2 लूँगा, फिर मैं -1 लूँगा, ठीक है, फिर मैं 0 ले लूँगा, फिर 1 ले लूँगा, और फिर 2 ले लूँगा, ठीक है। इस तरह से ये वाली वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये वाली जो x की वैल्यूज़ मैं लूँगा तो मेरी कैलकुलेशन इसके अंदर पुट करने से इजीली सॉल्व हो जाएगी। आप डेसिमल वाली वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर जाहिर सी बात है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को पॉइंट आउट करना ग्राफ पर जो है वो एक मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए बेहतर ये है कि हम ऐसे नंबर जो है वो रखें जिनको ग्राफ पे लोकेट करना आसान हो। ये वाले नंबर्स देखें इसी डोमेन के नंबर्स हैं, -3 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3.5, ठीक है। तो -3.5 के अंदर ही -3 भी मौजूद है, फिर -2 भी इसी के अंदर आ रहा है, -1 भी इसके अंदर आ रहा है, 0 भी इसके अंदर मौजूद है, फिर 1 भी इसके अंदर मौजूद है, और 2 भी इसके अंदर मौजूद है। 2.5 तक हम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, उससे ग्रेटर हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमने डोमेन जो है उसको मलहूज़े खातर इसके अंदर रखना है। तो ये वाले नंबर सारे मेरे इस डोमेन के अंदर आते हैं, इसलिए मैं x की ये वाली वैल्यूज़ जो है वो इस फंक्शन के अंदर पुट करूँगा, ठीक है। फंक्शन है हमारा x³ + 2x²
-5x -6 है। अब सबसे पहली वाली वैल्यू मैं -3 लेने लगा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन x इज इक्वल टू -3। जब x की वैल्यू -3 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, आइए चेक करते हैं। ये आ गया हमारे पास y। अब x की जगह हम -3 पुट करेंगे। -3 इसका आ गया क्यूब +2 आ गया। फिर x स्क्वायर है तो x की वैल्यू आ गई -3 और इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा लिया। फिर -5, फिर x है तो x की वैल्यू आ गई -3, फिर आगे आ गया -6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए माइनस का क्यूब लेना तो वो माइनस ही हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाता है। और 3 का क्यूब लें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 हो जाता है। फिर आगे +2 आ गया। अब यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर है। -3 के स्क्वायर का मतलब है कि -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पे ही देखें, जब -3 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो वो +9 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया +9। आगे देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा और आगे आ गया -6 है। तो y इज इक्वल टू ये आ गया -27, ये आ गया +2 9 ज़ार 18 और आगे आ गया +15 -6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे लिखेंगे। क्या वैल्यूज़ हैं, -27 +18 +15 और उसके बाद -6 है। तो ये देखें हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो 0 आ गई है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास x की वैल्यू -3 हो तो y क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हम x की वैल्यू -2 लेके चेक करते हैं, ठीक है। तो दोबारा से हम अपने क्यूबिक फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे जो कि है y इज इक्वल टू x³ + 2x² -5x -6 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x की वैल्यू क्या हो, -2 हो, ठीक है। तो अब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2 और इसके ऊपर आ गया क्यूब, फिर आगे +2, फिर x है तो x की जगह आ गया -2 और x के ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। फिर आगे -5, फिर x है तो x की वैल्यू -2 लगाई, आगे आ गया -6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का क्यूब लेंगे माइनस ही आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो गया, आगे आ गया +2। अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ार 4 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 ज़ार 10 और आगे आ गया -6 है। y इज इक्वल टू -8 + 2 4 ज़ार 8 हो गया +10 -6 है। तो अब इस सारे को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेटर पे लिखें तो -8 + 8 + 10 और -6 है, +10 -6 है, तो ये आ जाता है 4, ठीक है। यानी अगर हम जो है वो x की वैल्यू -2 लें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम 4 ले लेंगे, ठीक हो गया। अब हम दोबारा से अपने क्यूबिक फंक्शन को लिखेंगे जो कि है y इज इक्वल टू x³ + 2x² -5x -6, ठीक हो गया। अब हम x की वैल्यू -1 लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब दोबारा से वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू x³, तो x की जगह -1 लिखा, ऊपर क्यूब लगाया, फिर आगे +2, फिर है x² तो x की वैल्यू -1 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है -5, फिर x है तो x की जगह -1 और आगे आ जाएगा -6 है, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू -1 का क्यूब लेंगे यानी माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ही आ जाएगा और 1 का क्यूब लेंगे तो 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, +2 -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा और इधर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस और 5 1 ज़ार 5, आगे आ गया -6 है। y इज इक्वल टू -1 + 2 1 ज़ार 2 + 5 -6 है। अब इन सबको कैलकुलेटर पे लिख लेंगे, ठीक है। -1 + 2 + 5 -6 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0, ठीक है। यानी x की वैल्यू -1 लेने से y क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे
दोबारा से हम क्यूबिक फंक्शन लिखेंगे जो कि है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। ठीक है, तो हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं और इसमें कोशिश करें कि आप क्यूबिक फंक्शन में जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हो सके उतनी ले लें, इससे बेहतर तरीके से ग्राफ जो है वो ड्रॉ होगा। ठीक हो गया, हमने ये 3 वैल्यूज़ -1 वाली ले ली। अब 0 लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पे 0 पुट किया तो 0 का क्यूब प्लस 2, फिर x है तो x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 5, y की वैल्यू 0 आ गई माइनस 6 है। ठीक हो गया, अब 0 का क्यूब लेंगे, जिधर जिधर x था उधर उधर हमने 0 पुट कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 का क्यूब लेंगे तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 0 और माइनस 5 0 ज़ार 0 माइनस 6 है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 0 ज़ार 0 माइनस 6 है। तो इन सबको सोल्व किया तो आंसर आ जाएगा -6 है। इसका मतलब x 0 लेने से y क्या आ जाएगा, -6 है। अब 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। अब x की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, दोबारा से क्यूबिक फंक्शन लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। तो अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन में पुट करते हैं 1 x की वैल्यू 1 ऊपर क्यूब प्लस 2, फिर x है x की वैल्यू 1 ऊपर स्क्वायर माइनस 5, x की वैल्यू 1 आगे माइनस 6 है। y इज इक्वल टू 1 का क्यूब लेंगे 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर लिया 1 माइनस 5 1 ज़ार 5 माइनस 6 है। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, -5 -6 है। अब इस सारे को कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1 प्लस 2 -5 और -6 है। तो ये हमारे पास आ गया -8 है। ठीक है, तो देखें अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, -8 आ जाती है। ठीक हो गया, अब एक लास्ट वैल्यू और ले लेते हैं, x की वैल्यू अब हम 2 लेंगे। दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। तो अब लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब x2 पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 लगाई, 2 के ऊपर क्यूब प्लस 2, फिर x की वैल्यू 2 लगाई ऊपर स्क्वायर -5, x की वैल्यू 2 लगाई और लास्ट पे आ गया -6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का क्यूब लेंगे 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 आ गया, इस 2 का स्क्वायर लिया 2 2 ज़ार 4 -5 2 ज़ार 10 और आगे आ गया -6 है। 8 प्लस 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, -10 -6 है। ठीक है, अब इन सबको कैलकुलेटर पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास 8 प्लस 8 -10 और फिर लास्ट पे है -6 है। तो ये हमारे पास आ जाता है 0। ठीक है, यानी x की वैल्यू 2 लेने से y की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो यूं देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 पेयर्स आ चुके हैं x y वैल्यूज़ को। अब हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो एक हॉरिजेंटल, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ले ली है और ये हॉरिजेंटल लाइन हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हर साइड को इक्वल डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। ये देखें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के मैंने जो है वो निशान लगाए हुए हैं। ठीक है, इनको अगर मैं ज़रा वाजिया करूँ तो ये इस तरह से जो सा है वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने लिए हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, हर साइड को मैंने इतना डिस्टेंस लिया है। ठीक है, ये हमारी ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से इधर को ये पॉजिटिव वैल्यूज़ और इधर को ये नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट है और ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, इस तरह y के साइड को मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। ये देखें 6 से 5 तक ये 1 सेंटीमीटर, फिर 4 ये 1 सेंटीमीटर, 4 से 3 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर के मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। ठीक है, और इनको पॉइंट्स को मैं ज़रा वाजिया कर देता हूँ। तो ये हमने पॉइंट्स को वाजिया कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन तमाम पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, अब ये 0 है, इधर मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, 1 2 3 ये 4
5 6 7 8 और इधर को नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब मैं y एक्सिस को देखें तो y में हमारे पास 6 है, 8 है, 4 है, ठीक है, तो इवन नंबर्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो एक पॉइंट है इसका वो 2 का रख लूं, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है, और नीचे को भी इसी तरह से -2 -4 -6 -8 -10 -12 और इसी तरह से -14। और आप जब भी इस तरह से प्लॉट जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप एक स्केल सेट कर लेते हैं। स्केल क्या होती है? जो रिप्रेजेंट करती है कि आपने एक्स एक्सिस पर जो है वो एक यूनिट कितना लिया है, तो हमने एक्स एक्सिस पर एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने क्या स्केल सेट किया है कि हमने एक यूनिट यानी 0 से 2 तक एक यूनिट बनता है, ये हमने 2 सेंटीमीटर का लिया है। तो आप इस तरह डिफरेंट स्केल सेट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उस स्केल के मुताबिक आप बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब हम अपने पॉइंट्स को इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, पहला पॉइंट हमारे पास है x की वैल्यू 3 -3 और y की वैल्यू 0 -3, 0। अब x की वैल्यू -3 कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, ये x एक्सिस है ना, और ये x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू है 0। तो y की वैल्यू 0 इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये y की 0 लाइन है, ये y की 2 लाइन है, ये 4 है। तो y की 0 लाइन इस x एक्सिस की ये लाइन के ऊपर y की 0 वाली लाइन है। तो ये हमें पहला पॉइंट मिल गया, इसको मैं डार्क कर दिया इस तरह से, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट x -2 और y 4। अब x -2 ये है और y का 4 ये है। तो हम क्या करेंगे, स्केल के साथ x की तरफ -2 ऊपर को लेके जाएंगे इसको ऐसे, ठीक है, और y की तरफ 4 इधर को लेके आएंगे, ठीक है, ऐसे। अब जहां पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को इस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पे इसको हम डार्क कर देंगे। ये हमें पॉइंट मिल गया। यहाँ पे x देखें -2 है और y देखें 4 है। ओके हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट x -2 और y 4 आ गया। अगला पॉइंट है x -1 और y 0। x -1 और y 0, ये देखें, ये x का -1 और y 0 मैंने पहले पॉइंट में भी बताया कि इसी लाइन के ऊपर है y का 0, ठीक है, और ये x का -1 यहाँ पे है। तो ये अगला पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट वो है x 0 है और y है -6। x 0 और y -6 है। ये देखें, x का 0 हमारा कहाँ पे है? इस यहाँ पे है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, और y का -6 ये है, ठीक है, ये y एक्सिस है ना, और ये y का -6। तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है, x 0 इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। जब आएगी ना बात y 0 की, तो y 0 इस लाइन के ऊपर होगा जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है। जब आएगा ना x 0, तो x 0 इस y एक्सिस के ऊपर होगा जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है जहां पे x 0 है और y -6 है, ठीक हो गया, ये भी हो गया। आगे है x 1 है और y -8 है, x 1 और y -8, x का 1 ये है और y का -8 ये है। तो हम x 1 नीचे को आएंगे, ठीक है, ये x एक्सिस के ऊपर 1, ये हम नीचे को ले आए इसको, ठीक है, और y का -8 हमने इधर को जाना है। तो y का -8 हम इधर, ये y का -8 है, इसमें हम इधर को जाएंगे, ठीक है। तो यूं जहां पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को कट किया है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। ओके हो गया, आगे चलते हैं। ये भी हो गया। अब है x2 और y 0, ठीक है, x2 और y 0। ये देखें, ये हमारा पॉइंट है जहां पे x2 है और y 0 इसी लाइन के ऊपर है, ये y की 0 लाइन है, ठीक है, और ये x का 2 इधर है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट्स जो है वो ले लिए। बाद में आप ये जो लाइंस आपने लगाई हैं इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने के लिए, ये आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जिस तरह से ये देखें, इनका जो ग्राफ है ना क्यूबिक का और क्वाड्रेटिक का, ये फ्री हैंड इस तरह से स्केल की मदद से नहीं, फ्री हैंड हमने इन पॉइंट्स को ऐसे लेकर जाना है। हम यहाँ से स्टार्ट हुए ना, इधर था हमारा पहला पॉइंट, तो हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा नीचे से इसको ले आएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है,
और ये हम इस पॉइंट की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये हम इस पॉइंट की तरफ गए, फिर ये वाला है तो हमने इसको नीचे को लेके आना है, ठीक है, तो ये हम इसको नीचे को लेके आए, यहाँ पे आगे हमने इसके साथ मिला दिया, फिर हमने यहाँ पे जाना है, ये हम यहाँ पे चले गए, ठीक है, फिर हमने इस पॉइंट तक जाना है, ये हम इधर चले गए, ठीक है, फिर हमें ऊपर को जाना है, ठीक है, तो हम ऊपर को चले जाएंगे इस पॉइंट तक, ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो फ्री हैंड ही होगा ऐसे। तो ये कुछ इस तरह से इसका जो है वो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जोन सा है 2 टर्निंग पॉइंट्स होंगे, ये देखें एक टर्निंग पॉइंट इसका ये है और एक टर्निंग पॉइंट इसका ये है। तो इस तरह से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये इसका ग्राफ इस अंदाज से जो है वो प्लॉट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अगर एक्स क्यूब हो तो वो क्यूबिक फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर हो तो वो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर टर्म इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसकी सूरत में हमारा जो ग्राफ है या इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा, यानी पैराबोला की शक्ल इख्तियार करेगा, ठीक हो गया। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। हम खुद से एक्स की कोई सी चंद वैल्यूज़ ले लेंगे और उन इसकी मदद से हम वाई की चंद वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में उसने कोई डोमेन हमें स्पेसिफिक नहीं दी कि आप ये वाली वैल्यूज़ लें ये नहीं लें, लेकिन यहाँ उसने लिमिट लगाई हुई थी फर्स्ट पार्ट में कि आपने इसके बिटवीन में रहना है और इस डोमेन के अंदर वाली ही वैल्यूज़ को यूज़ करना है। लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब आप अपनी मर्जी की वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा, चंद नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेता हूं और चंद पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेता हूं, ठीक है। और हम जो उनसा है वो ऐसा करते हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये देखिए 3 नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली और 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली और दरमियान में 0 आ गया, ठीक है। जो हमारी नंबर लाइन होती है वो भी इसी तरह से होती है ना, इधर को नेगेटिव वैल्यूज़ और इधर को पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने इक्वल नंबर ले लिया। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू -3 लेते हैं और फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x की वैल्यू -3 हो तब। तो यहाँ पे x -3 पुट करते हैं, -3 इसके ऊपर स्क्वायर है x की वैल्यू के ऊपर तो स्क्वायर आ गया, फिर प्लस फिर x है तो x की वैल्यू आ गई -3, फिर आगे आ गया -2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -3 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर लिया तो 9 और ये प्लस माइनस -3 हो गया, आगे आ गया -2। अब इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे इस वैल्यू को, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटर और ये हमने लिखा 9 -3 -2, तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू 4। इसका मतलब x -3 लेने से y क्या आ जाता है 4। अब हम -2 ले लेते हैं x की वैल्यू और फिर देखते हैं कि y की क्या वैल्यू आती है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन वही लिखेंगे जो हमें दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू -2 इसका स्क्वायर प्लस फिर x है तो x की जगह -2, फिर आगे आ गया -2, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर लेंगे माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और ये प्लस माइनस -2 आ गया -2 लास्ट वाला, ठीक है। अब इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 -2 तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब x -2 लेने से y क्या आ जाएगा 0। अब दोबारा से क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, इसको लिखा। अब x की वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है। -3 ली, -2 ली, अब -1 लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x की वैल्यू क्या रखें -1, तो ये आ गया y इज इक्वल टू -1, x की जगह जिधर जिधर x है उधर उधर -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर फिर प्लस फिर x है तो -1, आगे आ गया -2, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर लेंगे माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़र 1 आ जाएगा और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया -1, आगे आ गया -2। अब इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो 1 -1 1 -1 -2, तो ये आ जाएगा -2। इसका मतलब x -1 रखने से y क्या आ जाता है -2 आ जाता है। अब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। दोबारा से क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखेंगे जो कि दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब हम एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस टू, वाई इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस 0 माइनस टू, तो 0 प्लस 0 माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x 0 लेने से y क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास देखें, आगे जो वैल्यू है हमारे पास वो है, दोबारा से इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2, ठीक है। हमने फंक्शन लिख लिया, तो अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये नेगेटिव वैल्यूज़ और 0 तक हम पुट कर चुके हैं, अब पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 पुट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू +1, ठीक हो गया। तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह फिर 1, ठीक है, और फिर आगे आ गया -2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आ गया, ठीक है, और आगे आ गया -2। तो अब इसको लिखेंगे 1 + 1 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x1 लेने से y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब x2 लेंगे और दोबारा से फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो अब x की जगह जो है वो हम 2 पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर फिर +2 आ गया x की जगह, और फिर आगे आ गया -2। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया, 2 × 4 +2 -2, +2 -2 कट हो जाएंगे, बाकी सिर्फ 4 रह जाएगा। x2 लेने से y क्या आ जाएगा, 4। अब हम x3 पुट करते हैं और देखते हैं y की क्या वैल्यू आती है। फंक्शन है हमारे पास क्वाड्रेटिक x² प्लस x -2, तो अब x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे y आ गया, x की जगह हमने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर प्लस फिर x की जगह 3, आगे आ गया -2, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 × 9 प्लस 3 -2। तो इसको कैलकुलेट करें तो 9 + 3 हमारे पास 12 हो जाते हैं, 9 + 3 -2, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। यानी x जो है वो 3 लेने से y क्या आ जाएगा, 10। तो ये हमारे पास जो है वो पेयर्स आ चुके हैं। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखें यहाँ पे हमने उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक x एक्सिस ले लिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन x, ये x है, ये x डैश, ये हमारा वर्टिकल लाइन पे y और ये y डैश, और ये मैंने हर साइड को 1 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस लिया है। तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर है हर साइड को, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर हमने जो स्केल सेट किया है 1 यूनिट का वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जबकि y के ऊपर हमने, चूंकि y की वैल्यू जो है वो इवन नंबर्स में देखें 4 2 2 4 10 आ रही हैं, तो इसलिए इनको कवर करने के लिए हम फिर 1 यूनिट इधर 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया कि आप स्केल जो है वो अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर जो है वो अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए, अब इनके ऊपर हम काउंटिंग जो है वो मेंशन कर लेंगे ताकि जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करने में आसानी। ये हमारा 0 है और ये हमारे पास x की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, और इधर को x की नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। जैसे कि मैंने बताया कि हमने x एक्सिस पर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का लिया है और y एक्सिस पर 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर का लिया है। 2 4 6 8 10 और 12 ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी, और नीचे को नेगेटिव वैल्यू 0 -2 -4 -6 -8 और -10, ठीक हो गया। अब आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है हमारा x -3 और y का 4 है, ठीक है। तो ग्राफ पे देखते हैं x का -3 और y का 4 किधर आता है, ठीक है। ये देखें, ये हमारा x का -3 है, ठीक है, ये x एक्सिस और ये x का -3। तो इसमें हम x -3 को ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है, और y का जो है वो क्या है, 4, पॉजिटिव 4, ठीक है। तो ये हम x -3 ऊपर को गए, ठीक है, और y का 4 हमने इधर को आना है, ठीक है। तो ये हम y का 4 आ गए इधर को। तो ये जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को कट किया, ये हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया, ठीक है। बाद में आप इन लाइंस को रेस कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको पॉइंट जो है वो मिल जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है x -2
और y 0, ठीक है। अब x का -2 है और y का 0 है। अब x -2 देखें ये है यहाँ पे, और y 0 इसी लाइन के ऊपर है। ये देखें y की 0 लाइन इसी लाइन के ऊपर है। ये y की 0 वाली लाइन है जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है। ये y की 2 लाइन, ये 4, ये 6 है। तो ये हमारा x का -2 और y 0 इसी जगह पे आ गया। फिर है x -1 और y -2, ठीक है। x -1 और y -2, x -1 देखिए ये है और y का -2 ये है। तो x का -1 हम नीचे को आ गए, ठीक है, और y का -2 हम इधर को आ जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है, इस तरह से। तो ये वो जगह है जहाँ पे x -1 है और y -2 है। आगे चलते हैं। x 0 है, ठीक है, और y -2 है। अब x 0 है और y का -2 लेना है। x 0 ये है इस लाइन के ऊपर और y का -2 ये है। तो हम इधर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये वो जगह है जहाँ पे x 0 है, ठीक है। x की 0 लाइन ये है, x की 1 वाली लाइन ये है, 2 ये है, जिसके ऊपर ये y एक्सिस में ये काउंटिंग लिखी हुई है ना, ये x की 0 लाइन है, ये x की 1 लाइन है, ये 2 है, और y का -2 ये है, ठीक है, इधर को। ठीक हो गया। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। आगे देखें, x 1 है और y 0 है। अब x 1 ये है और y का 0 इसी लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर y का 0 है। ठीक हो गया। तो ये हमारा अगला पॉइंट मिल गया, x 1 और y 0। फिर आगे है x 2 और y 4। x 2 ये है और y का 4 ये है, ठीक है। तो इनको आपस में जो है वो इस तरह क्रॉस करके चेक कर लेते हैं। x का 2 ऊपर को जाएंगे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और y का 4 इधर को आएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली जो है वो पॉइंट मिल सके। x 2 ठीक है, और y 4, y का 4 इधर को जाएंगे, ये y 4 है, ये इधर को गए, और जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ये हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया। इस जगह पे x 2 है और y 4 है। ठीक हो गया। आगे लास्ट पॉइंट है, x 3 है और y 10 है, ठीक है। x 3 देखें ये है और y का 10 ये है, ठीक है। तो x 3 ऊपर को जाएंगे, ठीक है, x 3 हम ऊपर को गए और y का 10 इधर को आए, ठीक है, इस तरह से। तो ये जहाँ पे एक दूसरे को मिले, ये हमें जो है वो पॉइंट मिल गया। ठीक हो गया इस तरह से। तो ये हमें यहाँ पे देखिए पॉइंट मिल गया है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे x 3 है और y का 10 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये देखें, ये हमारी इस तरह से जो है वो यू शेप बन रही है। हम ऐसा करते हैं, एक x की ना नेगेटिव वैल्यू और ले लेते हैं, ठीक है, -4 ले लेते हैं, ताकि हमें जो से ना वो एक अच्छी वाली जो शेप है ना वो मिल जाए। क्योंकि आपने जैसे कि पढ़ रखा है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा ना, उसकी जो शेप है ना वो इस तरह पैराबोला बनेगी, यू शेप बनेगी। ताकि प्रॉपर एक यू शेप बन सके तो हम ना x की एक और वैल्यू माइनस की लेते हैं, फिर हम बाद में हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम x की एक और वैल्यू नेगेटिव में ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। अब x जोन्स है ना वो हम -4 लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन x² + x -2। अब हम x की वैल्यू माइनस लेते हैं, x = -4। अब -4 पुट करते हैं, देखें x की जगह -4 पुट किया, -4 का स्क्वायर आ गया, और आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस x की जगह फिर -4 लगाया, फिर आगे आ गया -2, फिर आ गया y = -4 का स्क्वायर लेंगे, -+4 का स्क्वायर, 4 4 16, फिर ये प्लस -4 हो गया, आगे आ गया -2। अब इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखिए 16 - 4 - 2, तो ये आ जाता है 10, ठीक है। तो इसका मतलब x -4 लेने से y क्या आ जाता है 10। ठीक हो गया। अब इसको भी यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आता है। ये देखें x का -4 है और y का 10 है, ठीक है। तो इसको भी जो है वो प्लॉट करते हैं। x -4 ऊपर को जाएंगे, ठीक है, ये x -4 हम ऊपर को गए, और y का 10 जो है वो हम इधर को आ गए, ठीक है। तो ये हम y का जो है वो 10 इधर को आएंगे, और इससे हमें जो है वो एक और पॉइंट मिल जाएगा, ताकि हमें जो है वो सही तौर पे एक प्रॉपर शेप जो है वो बनाने को मिल जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। और
ये जो बाकी की लाइंस वगैरह है ये आप बाद में रेज कर दें, ठीक है। हमारा मकसद जो है वो पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट हमें चाहिए होता है। ठीक हो गया। अब हम इन सारे पॉइंट्स को जो है वो आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इधर से हम आएंगे, ठीक है, और इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो काम होता है क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में, ये स्केल वाला नहीं होता, ये हमें जो है वो रफ वर्क ही करना होता है, यानी कि फ्री हैंड लाइंस जिनको कहते हैं वो लगानी होती हैं, ठीक है। तो ये हमने इनको आपस में पॉइंट्स को मिलाया ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर इधर तक आए, ठीक है। फिर इधर से हम जो है वो ऊपर को जाएंगे इसकी तरफ, ठीक है, फिर इस पॉइंट की तरफ जाएंगे ऐसे, और फिर जो है वो इस पॉइंट की तरफ जाएंगे ऐसे। तो ये देखें एग्जैक्टली जो है एक प्रॉपर यू शेप्ड जिसका उसने जिक्र किया है पैराबोला की शेप, ठीक है, वो हमें मिल गई। ये देखें इस तरह से, ठीक है। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। ये देखें एक प्रॉपर पैराबोला हमें मिल चुकी है, और इस पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए हमने एक्स की 4 नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं, 1 0 लिया है, और 3 हमने एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं, और इस फंक्शन के अंदर पुट करने से ये वाली जो हमें वाई की वैल्यूज़ मिली है उनके मुताबिक ये हमारा एक प्रॉपर जोन सा है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट हो गया है।